इनकी वल्वा से ना हार्मोन रिलीज होता है, फेरामोन उसका नाम है। बकरी के अंदर से? जी जी, बकरी के अंदर से, फीमेल के अंदर से रिलीज होगा। ठीक है। वो उसकी स्मेल जो है वो मेल के मतलब के जैसे ही इसको पहुंचती है ना जी जी हवा के जरिए, जी। तो ये उसे सूंघ के ना फिर उसके पीछे लग जाता है, उसी बकरी के पीछे। खाने में इन्हें खुराक जो आप दे रहे हैं, सब्ज चारा या साइलेज दे रहे हैं, तो उनके साथ आप मिनरल अगर 10 ग्राम फी बकरी ऐड करते हैं, नमक के ढेले इनके आगे रखते हैं, तो वो फिर जानवर जल्दी हिट पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। जनाब, आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है और दोस्तों से गुजारिश है कि ये वीडियो कंप्लीट देखकर जाएं, क्योंकि कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको भी नॉलेज नहीं मिलेगा और आपका फ़ायदा भी नहीं होगा और हमारा फ़ायदा भी नहीं होगा। आज की वीडियो का मकसद हमारा ये है कि डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा, डॉक्टर अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनको मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये ब्रीडर के बारे में बताएं कि ये ब्रीडर सामने फिर रहा है और इस वक्त बकरियों को क्रॉस कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये ब्रीडर को कैसे पता चलेगा कि ये बकरियों को क्रॉस करने का टाइम? अच्छा, यहाँ पर 40 से 50 बकरियां हैं, ये ख़ास किसी एक या दो बकरियों के पीछे लगा है, उसकी क्या वजह है? ये सर जी असल में एक तो सीज़न चल रहा है इनका, अच्छा, सितंबर अक्टूबर, और उसके बाद जो है फरवरी मार्च। ठीक है। ये जो महीने होते हैं ना, इनके क्रॉस करने वाले दिन होते हैं इनके। अच्छा, तो ब्रीडर को पता चलता है, वो इस तरह पता चलता है कि ये ना अल्लाह ताला ने इनका निज़ाम रखा हुआ है कि ये जो फीमेल्स हैं ना बकरियां, इनकी वल्वा से ना हार्मोन रिलीज होता है, फेरामोन उसका नाम है। बकरी के अंदर से? जी जी, बकरी के अंदर से, फीमेल अच्छा, के अंदर से रिलीज होगा। ठीक है। वो उसकी स्मेल जो है वो मेल के मतलब के जैसे ही इसको पहुंचती है ना जी जी हवा के जरिए, जी। तो ये उसे सूंघ के ना फिर उसके पीछे लग जाता है, उसी बकरी के पीछे। अच्छा, तो उसी को ये क्रॉस करेगा, जैसे ही उसका हीट साइकिल खत्म होगा तो ये भी साइड पे हट जाएगा, उसे दोबारा क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, ये मतलब जैसे ही जाता है, अच्छा, खासकर उसके पेशाब को सूंघने की जी कोशिश जी, करता है? वो बकरी बार बार, ये उसकी हीट में आने की अलामत है। अच्छा। वो बार बार पेशाब करेगी, अपनी दुम हिलाएगी, आवाजें भी बाज़ औक़ात निकालती हैं, डिस्चार्ज सा निकालती हैं, वाइट सा। ये उसी को ही स्मेल करके ना तो फिर उसके ऊपर जंप करता है। नॉर्मली बकरी की जो हीट है वो होती है 24 घंटे या 36 घंटे तक। कोई बकरी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक हीट पर रहती है। अच्छा। तो ये 2 दिन अगर हीट पे रहे बकरी, तो इसे 2 से 4 दफ़ा ये क्रॉस कर देता है। ठीक है। अच्छा, इस बकरे की उम्र कितनी है सर? ये 6 दांत है जी, माशाल्लाह। 6 दांत है, यानी इसकी उम्र हम कितनी समझ सकते हैं? इसकी उम्र है जी 2.5 साल है, तकरीबन 2.5 से 3 साल। ये 2 दांत जब होता है कितनी एज होती है? 2 दांत में जब होता है उस टाइम 1 साल उम्र होती है जी। 1 साल उम्र होती है? जी जी। ठीक हो गया। हर साल 2 दांत आते हैं? 2 दांत के बाद जो 4 दांत है वो थोड़ा टाइम लेता है। हाँ फिर जी। उसके बाद जब 4 दांत हो जाते हैं तो फिर 6 दांत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लिक्विड खारिज होता है इनके पेशाब के जरिए, उससे तो अंदाज़ा लगा लेते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बकरियां जैसे घूम रही हैं और ये इनके बीच में घूम रहे हैं, तो वो मतलब ये जैसे ही इनको हम बीच में डालते हैं 1 या 2 दिन के बाद वो बकरियां भी क्रॉस होने लग जाती हैं, उसकी क्या वजह बनती जी है? जी, वो असल में ऐसे है कि ब्रीडिंग सीजन से पहले ना हम ब्रीडर को तैयार रखते हैं। अच्छा। उसमें हम करते हैं इन्हें कि एक तो घी खिलाते हैं, और दूसरा साइलेज वंडा तो खुराक के साथ चल रहा है, मिनरल भी चल रहे हैं। उसके अलावा हम इन्हें इंजेक्शन लगाते हैं सैलिविट। अच्छा। सैलिविट 5 ml और 5 ml लगाते हैं AD3। अच्छा। उसके साथ ये ब्रीडर जो है ये गर्म रहता है ब्रीडिंग सीजन में। अच्छा। 15 दिन के बाद हम रिपीट करते रहते हैं इसे। जो बिल्कुल ही ठंडा होता है उसे फिर ह्यूमन साइड से मिलता है टेस्टोस्टेरोन। अच्छा। एम्प्यूल, वो 1 cc लगा देते हैं ब्रीडर को। ठीक है। तो उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, वो एक्टिव रहता है। अच्छा। तो जानवर जैसे ही हीट पे आता है तो उसे क्रॉस कर देता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, इसके कोई खास कोई प्रोटोकॉल खुराक में भी होता है जिसकी वजह से जानवर हीट पे आता है? जी, जानवर जो फीमेल्स हैं उनका तो प्रोटोकॉल होता है। उनकी बेसिकली हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। जब उनकी हेल्थ होगी, अंदर से उनकी बच्चेदानी मजबूत होगी, हेल्दी होगी, तो वो जानवर जल्दी हीट पे आएगा। अच्छा। और खाने में कुछ ऐसा खास कर कोई प्रोटोकॉल ऐसा हो? खाने में इन्हें खुराक जो आप दे रहे हैं, सब्ज चारा या साइलेज दे रहे हैं, तो उनके साथ आप मिनरल अगर 10 ग्राम फी बकरी ऐड करते हैं, नमक के ढेले इनके आगे रखते हैं, तो वो फिर जानवर जल्दी हिट पे आते हैं। अच्छा,
ठीक हो गया। और स्पेशल यानी नमक का प्रोटोकॉल और वनडे का प्रोटोकॉल भी जी जी, होता है? वंडा मिनरल ये इनके आगे पड़ा रहना चाहिए। पड़ा रहना चाहिए। जी जी। बाज़ औक़ात मैंने कई फार्मर ऐसे देखे हैं जनाब, वो कहते हैं कि जी आप मतलब इनके आगे जो है हर वक्त खाने का प्रोटोकॉल ना रखो, क्यों आप रखते हो? सर जी, असल में जो साइलेज वाली बात है ना, बकरी की आदत है ये ना, इसका कोई फीडिंग का टाइम नहीं है। ये हर टाइम जब भी आप देखें सारा रात दिन को चरती देखें, रहती ये है। चरती रहती है, इसकी नेचर ही ऐसे है। ठीक है। तो वैसे हम भी 3 टाइम इसे देते हैं, साइलेज और वंडा। ठीक है। तो इनके आगे तो खैर नहीं पड़ा रहने देते, 2-4 घंटे ना इन्हें रेस्ट देते हैं ताकि ये बैठ के जुगाली वगैरह कर ले। अच्छा, अब ये बकरी, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बकरी मतलब इसका प्रेग्नेंट है या क्या है? जी, ये प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। प्रेग्नेंट है। और इसका बच्चे कितनी देर पहले डिलीवर हुए हैं? इसके बच्चे ये अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। 5 महीने पहले इसने बच्चे दिए थे। 5 यानी 2 महीने के थे जब। लेकिन जी, इस जी, दफ़ा ये तो डॉक्टर साहब आपने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है कि आप 25 दिन के बाद बकरियों को प्रेग्नेंट करवा जी जी, दिया। इस दफ़ा हमने इसका एक ख़ास प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया था पहले कि हमने एनर्जी ड्रिंक ऐड किया इनको ना 5वें महीने। अच्छा। जब ये प्रेग्नेंट थी। अच्छा। वो हम डेली इन्हें शाम को ना हम देते रहे वनडे के साथ मिक्स करके। ठीक और है। उसके साथ जब ये इनकी काविंग हो गई है, हमने इन्हें बकरियों को सारी को ना 5 ml AD3 5 ml सेलिवेट लगाया। अच्छा। तो मिनरल वगैरह इनकी फीड के साथ ऐड किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बकरियां जो है हीट पर आ गई। और अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे कोई हाईलाइट करेंगे बकरियां के 20 से 25 दिन पहले किस किस बकरी ने बच्चे दिए? काइंडली आप हाथ लगा के जी, ये मेरे सामने जो खड़ी है, ये एक बकरी ये साथ खड़ी है, आज क्रॉस हो रही, 20 दिन पहले डिलीवर 20 दिन पहले, और ये खासकर ये क्रॉस हो रही है। जी जी, ठीक हो गया। ये खुद क्रॉस होना चाह रही है या जबरदस्ती मतलब इस वक्त? नहीं नहीं, ये खुद, हम किसी को कान पकड़ के क्रॉस नहीं करवाते। अच्छा। ये खुद ही इनका हीट साइकिल जब आता है तो ये क्रॉस हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे दिखाएं कुछ बकरियां जो अभी 20-25 दिन पहले जिन्होंने बच्चे दिए हैं। ये जी 20-25 दिन पहले की प्रेग्नेंट जी, ये एक जा रही है माशाल्लाह सामने। ये हवाना जिसका बड़ा है? जी जी, ये भी क्रॉस हो गई है। अच्छा, ये बकरी क्रॉस हो गई है। जी जी, इसमें से पकड़ के थोड़ा सा दिखाते हैं। ये 2 बकरियां हैं। ये बकरी भी हो गई क्रॉस? जी जी, ये भी क्रॉस हो गई। ये क्रॉस हो गई है जी। और कौन सी बकरी है? हवाने बड़े वाली पकड़िएगा जरा, बड़े हवाने वाली बकरी यहाँ से पकड़ते हैं और देखते हैं जी कौन सी बकरी क्रॉस हुई है। जी, ये माशाल्लाह ये क्रॉस हो गई है, होनी ये हीट पर आई हुई है असल में, हीट पर आई है। चले होने दें जरा। ये जी मैच पड़ गया है लाइव। तो ये बकरी जो है वो क्रॉस हो रही है और ये क्रॉस हो रही है जी। दूसरा बकरा आ गया जी, मेरा नंबर भी लवाओ। अच्छा जी, ये जो है इसके अलावा इसमें से कौन कौन सी बकरियां हैं? ये सारी तकरीबन इनमें से 2-4 पट्टे हैं, बाकी ये सारी बकरियां हैं। अच्छा। ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो गई। सारी क्रॉस हो गई हैं? जी जी, सारी हो गई। तकरीबन इस वक्त कितनी बकरियां दोबारा क्रॉस हो चुकी हैं? इस टाइम 15 बकरियों ने डिलीवर किया। वो 15 में से 13 क्रॉस हो गई हैं पहले ही जी। 2 आज जो अभी आपको दिखाई हैं, ठीक वो है। आज क्रॉस हुई है। अच्छा जी, इस वीडियो में भी हम दिखा रहे हैं कि जी ये रिजल्ट जो है वो इन बकरियों का है। तकरीबन डॉक्टर साहब कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे? जी, 18 बच्चे हैं। 18 बच्चों का जी ये रिजल्ट जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। 18 बच्चे जी इस वक्त ये डिलीवरी करके, ये तकरीबन 20 से 25 दिन के ये बच्चे हैं। और मैं इस तरफ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये चेक करें बच्चे, और ये चेक करें जी। ठीक है, ये बच्चे आप चेक करें। ये बच्चे जो है तकरीबन ये 20 से 25 दिन का रिज़ल्ट है। तो मज़ीद जो है तकरीबन कितनी बकरियां आपने बताया प्रेग्नेंट हो चुकी हैं दोबारा? अभी टोटल हमारे पास जो प्रेग्नेंट फ्लॉक है वो है 30 का। 30 का? जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त साइलेज खा रही हैं, ये साइलेज में क्या कुछ शामिल है? साइलेज अभी सिर्फ साइलेज ही दिया ही नहीं। तो इसके बाद साइलेज जब ये डालेगा लड़का तो फिर ये वंडा लेके आएंगे, इसके ऊपर ही वंडा डाल दिया जाएगा। ये साइलेज दिखाइएगा हाथ पे पकड़ के, ये क्या चीज़ है इसके अंदर? ये साइलेज है, मकई का कुतरा है जी। ठीक है। इसे जो है चॉपिंग करके ना प्रेस कर दिया जाता है। अच्छा। और ये 30 से 35 दिनों के बाद तैयार हो जाता है। ये खास कर कहीं से लेते हैं या खुद तैयार करते हैं? नहीं, हम खुद तैयार करते हैं जी। खुद तैयार करते हैं? जी जी। चारा वारा को उगाया हुआ है आपने? इन बकरियों के लिए हमने जंतर उगाया था, वो अब खत्म हो गया। अब दोबारा लूसन जो है वो काश्त कर रहे हैं। अभी फिलहाल साइलेज चल रहा है। ठीक है। और मैं अगर कहूं कि एंड में क्लोज करने के लिए मुझे सिर्फ एक ऐसा सजेशन बताएं जो आपने इन 3 सालों में चीज़ चेक की हो कि बकरियां 20 से 25 दिन क्रॉस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट गिनवा दें दोबारा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैं कहूँगा कि ब्रीडर है आपका। अच्छा, ब्रीडर है। खुराक के बाद, बकरियों की खुराक अच्छी होने के बाद ब्रीडर है।
अच्छा, अगर breeder। आपने ब्रीडर तगड़ा रखा हुआ है ना, ब्रीडर आपका फुल गर्म है, जैसे ही सीजन आएगा आप उसे छोड़े 2 घंटे शाम को डेली, तो वो 2 से 4 दिनों में ना बकरियों को हीट पे ले आएगा। अच्छा, यानी उसके अंदर भी गुर होते हैं कि वो बकरियों की हीट पे ले आए? जी जी बिल्कुल, वो उन्हें थोड़ा ना, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि छेड़खानी करता है। घास डालता है। जी जी, वो उन्हें कोई छेड़खानी करता है, उनका मूड बनवाता है जी, तो वो जल्दी हिट पे आ जाते हैं। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर कुछ क्लोजिंग नोट्स देता चलूँ। डॉक्टर साहब ने ये मुझे बताया है कि जनाब आपकी जो बकरी है ना, उसको आप स्पेशल खुराक का प्रोटोकॉल देते हैं और मिनरल्स का प्रोटोकॉल। इसके साथ साथ जो आपके ब्रीडर है ना, ब्रीडर के अंदर जान होनी चाहिए। अगर आपके ब्रीडर जो है वो जान नहीं है तो वो बकरियों को ख़ास एक अपने ज़बान के अंदर जो है जल्दी से हीट पर नहीं ला सकता। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो मतलब एक बकरियाँ कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक ब्रीडर कितना होना चाहिए? ये मैक्सिमम 25 बकरियों पर ना एक ब्रीडर होना चाहिए कम से कम। 25 बकरियों पर? जी जी, 25/1 यानी 25 बकरियों के ऊपर एक ब्रीडर होना चाहिए, ये रेशो होनी चाहिए। और ब्रीडर जो है वो जानदार होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ब्रीडर के ऊपर चर्बी ज़्यादा नहीं है। ये तकरीबन 20 से 25 बकरियों के ऊपर जो है वो ये ब्रीडर छोड़ा जाता है, और तकरीबन 40 बकरियों के ऊपर जो है वो 40 से 45 बकरियों के ऊपर 2 ब्रीडर हैं इस वक्त। एक तो ब्रीडर ये है और दूसरा जो है वो दूसरा एहसान ब्रीडर। एहसान भाई ब्रीडर लेके आना जरा आगे। अब बकरे काट उड़न। ये जी ब्रीडर जो है दूसरा दिखा देते हैं। दूसरा ब्रीडर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ब्रीडर ये दोबारा देख लें, ये एक ब्रीडर है और ये वाला ब्रीडर है जी। ये इसका बच्चा है ना? नहीं नहीं जी, ये और बकरी का। अच्छा, ये और बकरी का। ये जी इस वक्त दूसरा ब्रीडर आप देख सकते हैं। ये इस वक्त वंडा शंडा खा रहा है। ये ब्रीडर आप चेक करें, ये ब्रीडर है और ये ब्रीडर है। ये दोनों ब्रीडर जो है तकरीबन 40 से 45 बकरियों को कवर करते हैं। और आपके ब्रीडर में जान होनी चाहिए। अगर आपके ब्रीडर में जान है तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी बकरियां जो है वो जल्दी हीट पर आ जाती हैं, और बकरियां जो है वो स्पेशल प्रोटोकॉल और स्पेशल ब्रीडर के साथ जो है वो जल्दी हीट पर आती हैं और बकरियां जल्दी क्रॉस कर लेती हैं। ये था आज का व्लॉग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इंफॉर्मेटिव व्लॉग था। वीडियो को एंड तक देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को दबाया करें और वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें। कमेंट्स जब आप करते हैं ना तो वीडियो की रैंकिंग ज़रा ऊपर चली जाती है और फिर वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो आपका साथ साथ प्यार मोहब्बत ये है कि आप मेरे चैनल को भी इसी तरह आगे बढ़ाने में मदद करें जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला एक न्यू सेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। डॉक्टर साहब एक दफ़ा नंबर बता दीजिएगा। 0304 जी 3507845। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नए सेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।